जिस समय चारों तरफ सिर्फ अंधेरा ही अंधेरा था, न सूर्य दिखाई देते थे, न चंद्रमा, ग्रह नक्षत्रों का भी कहीं पता नहीं था, न दिन होता था न रात। अग्नि, जल, वायु और पृथ्वी का भी नामो निशान नहीं था। उस समय एकमात्र सद्ब्रह्म अर्थात सदाशिव की ही सत्ता विद्यमान थी, जो अनादि और चिन्मय कही जाती थी। उन्हीं भगवान सदाशिव को वेद, पुराण और उपनिषद तथा संत महात्मा आदि ईश्वर तथा सर्वलोक महेश्वर कहते हैं। एक बार भगवान शिव के मन में सृष्टि रचने की इच्छा हुई। उन्होंने सोचा कि मैं एक से अनेक हो जाऊं। यह विचार आते ही सबसे पहले परमेश्वर शिव ने अपनी पराशक्ति अंबिका को प्रकट किया तथा उनसे कहा कि हमें सृष्टि के लिए किसी दूसरे पुरुष का सृजन करना चाहिए, जिसके कंधे पर सृष्टि संचालन का महान भार रखकर हम आनंद पूर्वक विचरण कर सकें। ऐसा निश्चय करके भगवान शिव ने पूरी शक्ति से अपने बाएं अंग के 10वें भाग पर अमृत मल दिया। वहां से उसी समय एक दिव्य पुरुष प्रकट हुआ। उसका सौंदर्य अतुलनीय था। उसमें सत्वगुण की प्रधानता थी। वह परम शांत तथा अथाह सागर की तरह गंभीर था। रेशमी पीतांबर से उनके अंग की शोभा दोगुनी हो रही थी। उनके 4 हाथों में शंख, चक्र, गदा और कमल सुशोभित हो रहे थे। उस दिव्य पुरुष ने भगवान शिव को प्रणाम करके कहा कि भगवन, मेरा नाम निश्चित कीजिए और काम बताइए। उनकी बातें सुनकर भगवान शंकर ने मुस्कुरा कर कहा, वत्स, व्यापक होने के कारण तुम्हारा नाम विष्णु होगा। सृष्टि का पालन करना तुम्हारा कार्य होगा। इस समय तुम उत्तम तप करो। भगवान शिव का आदेश प्राप्त कर श्री विष्णु जी कठोर तपस्या करने लगे। उस तपस्या की ऊर्जा से उनके अंगों से जल की धाराएं निकलने लगीं, जिससे सोना आकाश भर गया। अंतत उन्होंने थककर उसी जल में शयन किया। जल अर्थात नार में शयन करने के कारण ही श्री विष्णु का एक नाम नारायण हुआ।